जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप के साथ में शुक्राना सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज 9 अक्टूबर को, टाइम है 11:45 होने वाले हैं। 11:45, मतलब सॉरी, 11:45 ही है, 11:45 नहीं कहते हैं। तो 11:45 पर मैं ये अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और के गुरु जी की कृपा और मेहर बहुत हो रही है हम पर। और बहुत नेगेटिव मैसेज सवेरे भी आए हैं और कुछ एक पॉजिटिव मैसेज भी रहे हैं बाद में, लेकिन सवेरे बहुत नेगेटिव मैसेज रहे हैं। और बहुत नेगेटिविटी मेरे घर में थी, बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। कुछ भी करने का, पूजा पाठ करने का बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा था। मैं फिर भी पूजा थोड़ा सा, मतलब अमृत वेला किया। और मेरी बेटी ऑफिस जाती है सवेरे, टीचिंग के जॉब में है, तो इस वजह से मैं पूरी तरह से आज अमृत वेला भी ठीक से नहीं कर पाई हूँ। जपसी साहब का पाठ भी मैं ठीक से नहीं कर पाई हूँ। मैं मुश्किल से ही आधा घंटा मैं बैठी होंगी, आधा पौना घंटा अमृत वेला में, और फिर मैं टाइम नहीं दे पाई। गुरु जी, इसके लिए मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरु पिता, मुझे माफ़ कर देना। बहुत जल्दबाजी सवेरे सवेरे रहती है, बेटी को भेजना होता है, बेटे को भेजना होता है। तो गुरु जी, मेरे से आज नहीं हो पाया अमृत वेला। अमृत वेला में तो कमी हो ही रही है, लेकिन आज तो जपसी साहब का पाठ भी नहीं मैं पूरा कर पाई। मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरु पिताजी, क्षमा कर देना। बहुत नेगेटिविटी सवेरे से ही फील हो रही थी। तो मैं बहुत नेगेटिविटी की वजह से मेरा मन घर में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मैं अपने आप को नहीं लग रहा था, तो मैं जल्दी मैं अपने नीचे मंदिर में जाना चाह रही थी पूजा करने के लिए। तो लोटा भूल गई जल्दबाजी में, पानी का भरा हुआ तांबे का लोटा मैं शिवलिंग के ऊपर जो डालते हैं उसको मैं भूल गई। लेकिन फिर मैं वापस आना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं फिर वहीं अपने मंदिर में ही सीधा चली गई और वहाँ से लोटा लेकर के मैंने शिवलिंग पर जल वगैरह चढ़ाया और मैंने पूजा की। जहाँ घर से मंदिर जाते हुए बहुत नेगेटिविटी थी मेरे माइंड में, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी और बहुत मन दुखी सा फील हो रहा था। तो पूजा करते करते जब मैं मंदिर पहुंची हूँ, पूजा करते करते थोड़ा थोड़ा मन थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा सही सा लगने लगा। काफ़ी तितलियाँ
रंग बिरंगी तितलियाँ वाइट कलर में, येलो कलर में, हल्के ग्रीन से कलर में काफ़ी दिखाई दे रही थी और बहुत उनको देख करके बहुत अच्छा खुशी भी लग रही थी, खुशी भी हो रही थी और मन भी बहुत खुश हो रहा था। और धीरे धीरे जो मेरे घर में जो नेगेटिविटी फील हो रही थी मंदिर में जाने के बाद, वो बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। जब मैं पूजा करके मंदिर से बाहर आ रही थी अपने घर की तरफ, तो एक बड़ी सी बटरफ्लाई मैंने देखी और उसके ऊपर दो डॉट लगे थे, वाइट कलर के फूल जैसे बने हुए थे, छोटे छोटे, दोनों साइड में एक जैसे फूल बने हुए थे। और मैंने वो बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे पास आई, दो तीन मतलब 5-6 सेकंड भी रुकी वहीं पर, मैं भी वहीं पे ही खड़ी हो गई और मुझे फील हुआ कि ये गुरुपा है। मैंने मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, गुरुपा, आप गुरुपा हो ना, मैंने ये कहा। और थोड़ी देर में ही वो बटरफ्लाई मेरे से दूर ऊपर की तरफ चली गई। तो मेरी जो परेशानी थी मंदिर से, कुछ तो मंदिर में ही कम हो गई थी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत रह गई थी वो गुरुजी ने ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आकर के बिल्कुल मेरे सारे दुख और तकलीफ़ों को लेके चले गए। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। आज तक तो मैंने ये सुना था, सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी हमारे दुख लेके चले गए, हमारी परेशानी लेके चले गए, लेकिन आज ये मैंने खुद में मैंने फील किया है। जब मेरे को बहुत नेगेटिविटी थी मेरे माइंड में, दिमाग में, और आज गुरुजी ने आज मुझे ब्लेस किया आकर के और मेरे सारे संकट दूर कर दिए। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। आज ये चमत्कार मैंने खुद अपने अपने आप अपने पर मैंने घटित होता हुआ देखा है, तो मुझे बहुत विश्वास हो गया है मेरे गुरुजी, सत्संग में जो भी बातें होती हैं बहुत सही होती है। एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई आई थी और उसमें दो वाइट कलर के छोटे छोटे फूल बने हुए थे उनके पंख में, और वो निश्चित तौर पर ग्रुप आए थे। और थोड़ी देर मैं रुकी भी वहाँ पर, और वो फिर थोड़ी देर बटरफ्लाई भी मेरे करीब ही थी बिल्कुल। और मतलब 1-2 मिनट के बाद फिर वो बटरफ्लाई ऊपर की तरफ उड़ गई, मतलब दूर चली गई मेरे से। मैं भी अपने घर में आ गई। तो कृपा ने मेरे बहुत परेशानी, बहुत कष्ट मेरे ख़त्म करे। मैं गुरुजी, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आज जैसे कि गुरुवार है, गुरुजी का वार है आज, तो शाम को जैसे गुरुजी ने एक प्लेलिस्ट में 11 बजे, 10 से 11 बजे का एक सत्संग भी बता रखा है करना है, तो वो सत्संग कर रही थी मैं आज अभी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत जो प्लेलिस्ट है उसको चला के बहुत अच्छा लगा। नई प्लेलिस्ट है तो सुन के बहुत अच्छा लगा और सत्संग करने में भी बहुत आनंद आया। और अब उसके बाद मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। और जो भी लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मेरे गुरु पिता, उनसे मेरे घर को मुक्ति दिलाइए मेरे गुरु पिता। उनका उनका जो भी ब्लैक मैजिक है उसको ख़त्म कीजिए मेरे गुरुजी, उसको समाप्त कीजिए। हमारे पीछे ना लगे वो गुरुजी। उनको ऐसी सुबुद्धि दीजिए कि हमारा पीछा छोड़ दें, हमारा पीछा छोड़ दें। अगर वो सही तरीके से नहीं मानते हैं तो गुरुजी जैसे आपकी इच्छा हो वो करिए, लेकिन हमको मुक्ति दिलाइए। मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे पति अंकल की मेरी रक्षा कर ही रहे हैं आप, निरंतर कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका
बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिताजी। लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं, करने वाले मान ही नहीं रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा ही नीच पने पे आ गए हैं। आपका एक मैसेज भी था कि तुम्हारे ससुराल पक्ष से 7 लोग कर रहे हैं, और जिन्होंने आपके मेरे भाई भाभी को भी अपने साथ मिला लिया है। यही यही मैं गुरुजी बहुत परेशानी है कि जब मेरे भाई भाभी जब उनसे मिल गए हैं तो उन्होंने मेरे पियर का एक एक रिश्ता छीन लिया है, एक एक संबंध खत्म कर दिया है मेरे गुरु पिताजी। सॉरी सॉरी संगत जी। तो बहुत बहुत परेशानियां क्रिएट हो रही हैं। मेरे बेटे के लिए भी आए दिन जानलेवा हमला किए जा रहे हैं, उसके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा रहा है बहुत। और मेरे बेटे का भी चिंता है मुझे, मेरे पति अंकल पर भी वो वशीकरण कर रहे हैं बार बार, मेरे पर भी बहुत मारण क्रियाएं कर रहे हैं, मेरे बेटे तक को भी नहीं छोड़ रहे मेरे गुरुजी। तो गुरुजी जो आपको सही लगे, इनका जो भी आपको ठीक लगे वो कीजिए मेरे गुरु पिता। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है मेरे गुरुजी। हम किसी लायक ही नहीं है उनसे कुछ कहने सुनने के। वो तो गुरुजी आप भी देखिए उनको, तो अब आप भी जानिए मेरे गुरु पिताजी। और मेरे पति अंकल को सुबुद्धि दीजिए मेरे मालिक, सुबुद्धि दीजिए। और मेरे बेटे को भी उनके हर तंत्र मंत्र से बचाइए। मेरा बेटा बहुत गुरुजी आप ही का बच्चा है, स्कूल जाना नहीं चाहता, उसका पढ़ने लिखने में से मन हट गया है गुरुजी। ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा ब्लेस कीजिए मेरे गुरु पिता बच्चे को कि वो स्कूल जाए, पढ़ने लिखने में उसका मन लगे। 1 साल पहले ही वो खराब कर चुका है गुरुजी, अब ये साल ना खराब हो मेरे गुरु पिता। पास हो जाए, अपना आगे 12th में जाए, अपने आगे लाइफ अच्छी बनाए मेरे गुरुजी। इतना ऐसे कृपा कीजिए, ऐसी ब्लेसिंग दीजिए मेरे बेटे को। हे मेरे मालिक, आप बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो मेरे गुरु पिता, बहुत कृपालु हो। आज मैंने एक सत्संग में ये भी सुना कि ब्लैक कलर का धागा पैर में नहीं बांधना चाहिए गुरु पिता। जब फिजिकल फॉर्म में थे तो इन सब चीज़ों के लिए वो मना करते थे, लेकिन एक सत्संग में ये आता है कि बेटी को पर कष्ट है तो 3 गांठ मार करके दाहिने पैर में इसको काले धागे को बांधे। लेकिन आज उसी सत्संग के खिलाफ ये बात आई है कि गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो वो ये सब मना करते थे उन सब के लिए। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि पैर में धागा बांधो या कुछ करो। तो गुरुजी अब आप भी देखिए मेरे गुरु पिता, जो भी हम पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो भी हम पर मारण क्रिया कर रहे हैं, मेरे बेटे पर खतरा पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, और मेरे पति अंकल को वशीकरण कर रहे हैं मेरे गुरु पिता। आप भी देखिए, आप भी देखिए मेरे मालिक, आप भी देखिए, आप भी देखिए मेरे प्रभु। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है मेरे गुरु पिता, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। अब आप ही हमारे को पार लगाइए, आप ही बचाइए इन लोगों से मेरे गुरु जी, आप ही बचाइए। मेरे पति अंकल की भी बुद्धि सही कीजिए मेरे गुरु पिता। बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी, उनका व्यवहार अचानक ही नेगेटिव हो जाता है मेरे गुरु जी। उनको भी सही रास्ता दिखाइए, सुबुद्धि दीजिए। मेरे बेटे अंकल की रक्षा कीजिए मेरे गुरु पिता, मेरे बेटे अंकल की रक्षा कीजिए, उसको पढ़ने लिखने की अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि दीजिए। और मेरे बेटियों की रक्षा कीजिए मेरे गुरु पिता, मेरे जमाई की भी रक्षा कीजिए मेरे मालिक। मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। आप बहुत ब्लेस कर रहे हैं मुझे, बहुत 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 ब्लेस कर रहे हैं। कल शाम को भी अचानक ही एक नेगेटिविटी मेरे पास आ रही थी जो मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर रही थी गुरुजी, लेकिन मैं उस समय आपके स्वरूप के आगे बैठी थी जो जला करके,
तो इतना कुछ असर नहीं हुआ और आपने भी मुझे ब्लेस कर दिया, वो सब दिक्कत ख़त्म कर दी। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। आज का भी आपने जो ये सत्संग करवाया है उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और अपने बेटे की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, अपने पति अंकल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अपनी दोनों बेटियों की तरफ से, जमाई अंकल की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग, शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और अगले सत्संग के साथ फिर से हाजिर होंगी। और सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल, प्रीना आंटी को बहुत 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 ब्लेस करना मेरे गुरुजी। उन पर अपनी कृपा में दृष्टि बनाए रखना, अपनी दया, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरी भूलों को क्षमा करना, मेरी गलतियों को माफ़ करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे पिताजी महाराज। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, शुक्राना मेरे श्री राम जी महाराज। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समा होया 5:57 AM। दिन हैगा एतवार और तरीक हैगी 12 अक्तूबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपद बेटी अमृतसर तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत शुक्राना। गुरुपद ਨੂੰ ब्लेस ਕਰਨ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु पा ने कल मैनू सत्संग सुनाए ਸੀਗੇ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਦੇ। ਵੀ ਆਂਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰੋ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਡਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਡਰੋ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਡਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ
ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਨ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਹੀਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲੱਸੀ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ੀਤਲੇ ਮਾਤਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਈਓ, ਸ਼ੀਤਲ ਰਹੀਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਿਓ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਨਸ਼ਟ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਕਾਟ ਕੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਹੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਨ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੰਦੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਪਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਜਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਚੱਪਲ ਨਾ ਸ਼ਰਟ, ਸਿਆਲ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਪਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਪੈਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਚੱਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਚੱਪਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਨੀਵੇਂ ਰੱਖੀਆ ਔਰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ। ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੋਪ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਵੀਂ ਹੀ ਲੈ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਭਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना प्यारे पिता जी महाराज। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, जय मेरी काली माँ, शुकराना माते। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं करवा चौथ का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले गुरु महाराज की कृपा से गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं करवा चौथ के लिए मेहंदी की कीप लेके आई, तो बाजार भी गई, मार्केट में देखा कि सारे लेडीज मेहंदी की लगवा रही हैं। मैंने रेट पूछा, एक हाथ के 500 रुपया भी ले रही हैं, कोई 300 ले रही है डिज़ाइन के हिसाब से। तो मैंने कहा मैं अपने पैसे क्यों ना बचाऊं, 600-700 रुपया बच जाएगा। मैंने कीप ली और लेके महाराज जी के चरणों में मैंने रखी कि गुरु जी आप ही ने मेहंदी लगवानी है, आप ब्लेस करो इसको। गुरु जी की कृपा से वो इतनी प्यारी मेहंदी लगी, जैसे कि बाजार वाले तो मेरे से भी कम लगा रहे थे, पर बहुत गुरु महाराज जी करवाने वाले हैं। बहुत अच्छी मेहंदी गुरु जी ने लगवाई और इतना प्यारा मेहंदी का रंग चढ़ा। इसके लिए मैं गुरु जी को शुक्राना 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 करना चाहती हूँ। मेरी शादी आज से 37 साल पहले हुई थी, 1988 में। तो उस वक्त मतलब मैंने अपने पापा को कहा था कि मेहंदी के लिए कह देना, तो उनको बस घर के कामों में इतना काम होता है शादी का, तो उनको याद ही नहीं रहा। तो मैंने कहा भाई मेहंदी वाले अभी तक आए नहीं रात को, तो कहते मेरे को तो याद नहीं रहा, सुबह आएंगे पता नहीं। ऐसे करके मतलब कि ना मेरे को 1 घंटा मेहंदी सिर्फ लगी सुबह, 1 घंटा। उसके बाद चूड़ा वगैरह चढ़ना था, वो मेहंदी का रंग जरा भी चढ़ा नहीं। संगत जी मतलब कहते हैं ना मेहंदी का रंग चढ़े तो पति और सास का प्यार मिलता है, तो मुझे बिल्कुल भी रंग नहीं चढ़ा। 1 घंटे में क्या रंग चढ़ जाएगा। उसके बाद चूड़ा चढ़ना था, उतारनी पड़ी। तो मैं सारी उम्र बड़ा तरसी हूँ कि हाय कैसे लोगों का मेहंदी का रंग इतना मतलब डार्क होता है। तो सारी उम्र ना पति का प्यार मिला, ना अपनी सासू माँ का प्यार मिला। घर में किच 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 मार कुटाई, सिर से लेकर पैरों तक, मतलब आदमी ने मार 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 के इतनी सुंदर वाइफ मिली। ये शिव पे जल चढ़ाते थे मेरे हस्बैंड। मैं उनको कहती भी थी ये शिव कृपा से मैं तुझे मिली हूँ, फिर भी तू अपनी शिव की दी हुई इस अनमोल चीज को तूने कदर नहीं की। चलो कोई बात नहीं, ये मेरे पिछले जन्मों के कर्म होंगे। बहुत सहन किया, बहुत सहन किया। तो अब 2-3 सालों से, 4-5 सालों से ठीक चल रहा है। चलो ये जब से मेरे गुरु महाराज जी मिले हैं, गुरु कृपा से मतलब बहुत घर में शांति है, सुख समृद्धि है। गुरु जी ने धन धान्य से मुझे भरपूर कर दिया है। और मेहंदी का रंग भी इतना डार्क चढ़ा है, बहुत अच्छी मेहंदी चढ़ी है। ये सब गुरु महाराज जी की कृपा है, मेरे मेरे दाते की बहुत कृपा है। हर चीज़ से गुरु जी ने मुझे अपनी बेटी को भरपूर कर दिया। ना लक्ष्मी की तरफ से कमी आ रही। ये आदमी मुझे कभी भी 10 रुपये मांग लेती थी तो हमारे घर में कलेश हो जाता था। ये बच्चों के लिए भाई चलो खर्चा मांगना पड़ता है। तो अब वो आदमी ऑनलाइन चीज़ें खुद मंगा रहा है, ये रेट सस्ता है ऐसे करके, जैसे उनको लगता है ऑफ है। तो मतलब ये सब गुरु महाराज जी की कृपा है। गुरु जी की अपार कृपा का शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी। और करवा चौथ का व्रत भी मेरा गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह से निभाया। सुबह ये तो सोए हुए थे, मैंने कहा गुरु महाराज जी चलो बाप बेटी हम दोनों बैठ के सरगी करते हैं। मैंने अपने पिताजी के साथ बैठ के सरगी की। मैंने अपने पापा बनाया हुआ है, क्योंकि पापा ये जो डिस्को वाला जो चोला है ना गुरु जी, जो उसमें हंसते हैं पूरे। मेरे पापा की आंखें ऐसी थी, हंसते थे, पूरी पतली पतली आंखें हो जाती थी मेरे डैडी की। तो मैं वही मतलब कह के लाई हूँ कि मैं अपने पापा को आप में देखूंगी गुरु जी। मुझे पापा का पूरा वही आंखें नजर आती हैं अपनी कि मुझे देख रहे हैं मेरे डैडी। तो भाई भी बनाया मैंने, राखी भी बांधी गुरु जी को। तो गुरु जी ने मेरा व्रत बहुत अच्छी तरह से निभाया।
सारा दिन ना भूख ना प्यास लगने दी, और थाली पूज के भी हम बहुत अच्छी तरह से घर आए। और मेरे पति भी आगे पीछे हो रहे थे, नहीं तो पिछले घर में तो बहुत ज़्यादा क्लेश करने लगे थे। कोई ना कोई मतलब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, वो चीज़ें हमें मिलने नहीं दे रही आपस में, बस बैठते ही क्लेश हो जाता है घर में। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बार का करवा मेरे साथ ऊपर जल चढ़ाने तो चलो जाते ही हैं, पर बेमुड़े जाते हैं। तो भाग भाग के चंद्रमा देखने जा रहे थे, तो इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। दोनों हस्बैंड वाइफ को आपने ब्लेस किया। और रात को, आधी रात को मैं 3 बजे के करीब जैसे सरगी करके ना हम सो जाते हैं, तो वो सारा खाया पिया जैसे अंदर रहता है। तो मुझे ना सैर करने की जैसे नींद आ रही थी, मैंने सैर भी नहीं की। खाना जैसे हम सरगी करते हैं, हमें थोड़ा बहुत टहलना चाहिए, वो हजम हो जाता है, जो हमने सारी चीज़ें इकट्ठी खाई होती हैं हजम हो जाती हैं। तो मेरे को नींद आई थी, मैं सो गई। उसके बाद व्रत भी बड़ा अच्छा तरह हो गया। तो रात को हम जैसे सोए, तो गुरुजी ने पहले ही जैसे कहा हुआ है कि ये त्योहारों के दिन में दिवाली तक बच के रहे। तो गुरुजी हमारे परिवार में ऐसी औरतें हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ को देख के बिल्कुल राजी नहीं हैं, क्यों आपस में इनकी बन रही हैं, क्यों हंस खेल रहे हैं। तो बहुत मतलब हर दिन त्योहार पे ब्लैक मैजिक कर रही हैं। तो मैं 3 बजे की रात मेरी आँख खुली, आँख खुलते ही मैंने कहा मेरे सिर को क्या हुआ पड़ा, इतना भयानक सिर में दर्द कि जैसे नसें फट जाएंगी, बम बज रहे थे जैसे बस। तो मैं आके गुरु चरणों में बैठी, गुरुजी मेरे को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है मेरे, आंखें ऊपर देख नहीं सक रही, आंखें भी नहीं खुल रही थी। तो मैंने महाराज जी के स्वरूप के सामने आके मैं बैठी। महाराज जी ने मतलब जैसे थोड़ा डाला कि जल प्रसाद पी। मैंने गुरु महाराज जी ने मुझे एक डिवाइन प्रसाद दिया हुआ है। जैसे गुरु जी अपने बड़े मंदिर में बैठते थे, तो ऊपर से जैसे हाथ करते थे डिवाइन प्रसाद आ जाता था। और मुझे भी गुरु महाराज की बहुत असीम कृपा हुई है कि मुझे भी डिवाइन प्रसाद मिला है ये। तो मैं इसके लिए बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। एक दिन पहले ही गुरुजी ने कहा था कि तेरे मंदिर में कुछ मैं रख के जाऊंगा, तो उसको गिर मत दियो। जब मैं सुबह उठी तो एक गिलासी पड़ी थी मेरे घर में, फूलदान सा बना हुआ है, कैंडल कैंडल स्टैंड है, वो गिलासी के रूप में था। तो उसमें महाराज जी ने मतलब मुझे डिवाइन प्रसाद दिया। गिलासी पानी से भरी पड़ी थी, जल प्रसाद से भरी पड़ी थी। तो मैं इतनी भाग्यशाली हूँ गुरु महाराज जी, आपने मुझे डिवाइन प्रसाद दिया। और गुरु जी का कल भी मैसेज आया कि तूने उस डिवाइन प्रसाद को इतना संभाल के रखा हुआ है, जब भी मतलब मैं बड़े मंदिर से जल प्रसाद लेके आती हूँ, उसमें मिला मिला के बढ़ाती जा रही हूँ। तो इसके लिए गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मुझे भी तो आपने डिवाइन प्रसाद दिया। तो कई संगत को मैंने पहले भी सुना है कि उनको भी मिला है, जैसे छोटे से स्वरूप पड़े होते हैं मंदिर में, कुछ पुरानी संगत को भी मैंने सुना है। तो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आधी रात को जैसे सिर में दर्द, वो जल प्रसाद मैंने पिया, उसके बाद सारे शरीर में मेरे शिवरिंग होने लगी, जोर जोर से कांपने लग गया मेरा शरीर। तो महाराज जी की यही थी कि भाई वॉमिटिंग हो, इसका ये सारा एसिड वगैरह मेरे को बहुत बनता है, वो सारा एसिड गैस वगैरह बन रही थी, वो सिर को चढ़ रही थी। कुछ ब्लैक मैजिक भी है। ये तो मैं तो अच्छी भली सोई हूँ, सारा दिन मेरा इतना अच्छा निकल गया। ये दुश्मन बिल्कुल बिल्कुल जीने नहीं दे रहे, संगत जी बिल्कुल जीने नहीं दे रहे। बहुत अपने ही होते हैं घर के जो जलने वाले होते हैं। तो मैंने फिर वॉमिटिंग हुई, सारा खाया पिया निकला। उसके बाद पीले रंग के, हरे रंग के ऐसे एसिड निकले, इतना खट्टा पानी मेरा अंदर से निकला। वो एसिड भी बनता है, मुझे पेट की तकलीफ भी है, गैस बनती है, वही दिमाग को गंदी गैस चढ़ रही थी और स्टूल पास नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद स्टूल पास हुआ, लैट्रिन वगैरह आई, तो मैं पेट साफ हुआ, मेरे सिर का दर्द कम हुआ। तो इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम आपका शुक्राना, मेरे सिर का दर्द कम हुआ। तो सारा जो भी एसिड था आपने एक एक बूंद तक नहीं अंदर रहने दी। उसके बाद साफ पानी भी निकलते रहे, सारा पेट आपने मेरा साफ करवा दिया। तो शुक्राना 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 गुरुजी, इतना प्यारे पापा मिले हैं हमें, हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं। इतना तो अपने घर वाले भी अपनी हमारी रक्षा नहीं करते। मन में थोड़ा सा सोचो भी सही, जो शॉपिंग करनी है वो करवाएंगे,
और मैं जब भी निकलती हूँ, चलो गुरुजी चलो शॉपिंग करने चले, तो इतनी अच्छी तरह से सारी करवे की शॉपिंग, जो भी मैंने घर का सामान लेना था, सजावट का, दिवाली का सामान लेना, सारा कुछ गुरु महाराज जी ने दिलवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मैंने तो अपने हस्बैंड का कभी भरोसा किया ही नहीं, ना ही मेरे को है और ना ही मुझे लेके देते हैं कुछ। जब भी कोई बात करो कहे तेरे पास पड़ा तो है, नंगी थोड़ी बैठी हुई है। कभी किसी बात के लिए भी मतलब उन्होंने मुझे कभी कह दो कि पैर की पंजेब चाहिए, बिछुए, कुछ भी, मतलब अपने आप सारा खर्चा मैं करती हूँ। गुरु महाराज जी जो मेरे आपने जरिए बनाए हुए हैं, बच्चों के जरिए या मेरे भाइयों के जरिए, भाभीयों के जरिए, उसके लिए भी आपका शुक्राना। मैं अपने भाइयों भाभीयों की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ, जो पहले से भी बहुत अच्छा किया मेरे पति को आपने। शुक्राना 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 गुरु जी, पहले से तो बहुत बेटर हो गए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस वो जो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है ना, वो है बहुत अच्छे। गुरुजी कहते हैं ये है बहुत अच्छा, तुम्हें दोनों को नज़र लग जाती है और वो चीज़ तुम्हें आपस में मिलने नहीं देती। बहुत मतलब मियाँ बीवी में फाड़ के रखा हुआ है भाई आपस में, ये बिल्कुल बैठते ही हमारी बहस होनी शुरू हो जाती है। जब भी घर से बाहर से होके आते हैं, घर में आके एकदम डरावना चेहरा होता है इनका, क्लेश करने के बहाने ढूंढते हैं बस। वो चीज़ इनको बहुत तंग कर रही है संगत जी, बहुत ज़्यादा। ये ब्लैक मैजिक ने मेरा घर बर्बाद कर रखा है। गुरुजी ने मुझे इतना बचाया हुआ है, इतनी प्रोटेक्शन दे रखी है ना, फिर भी छोटी सी बहस अगर अब, पहले तो बहुत ज़्यादा मारकुटाई तक चली जाती थी बात, अब तो गुरुजी ने इतना मेरा घर संभाला है कि बहुत छोटी सी बहस में हमारी, उसके बाद मैं भी चुप कर जाती हूँ, वो भी चुप हो जाते हैं, तो छोटी सी बात में हमारा टल जाता है। इसके लिए गुरुजी अनंतम शुक्राना आपका। आगे भी हमारा प्यार बनाए रखना। और गुरुजी हमेशा जो भी मेरे पे कोई टूना टोटका करने की कोशिश करे, बैक फायर कर देना गुरुजी। मेरी सारी लाइफ इन लोगों ने खराब कर दी है। उनको भी एहसास हो कि किसी के ऊपर बुरा करने से क्या होता है, उनके शरीर को भी पता लगे भी कितना मैं दुखी हो चुकी हूँ अपने शरीर से। उनको बैक फायर करना गुरु महाराज जी, मेरी अरदास है आपसे। 10 गुना करके उनके तरफ वापस भेजना, उनको भी पता लगे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और मेरी तबीयत ठीक है, अगले दिन तक तबीयत थोड़ी ऐसी रही, अब ठीक है। इसके लिए मैं अपने सत्संग पहले कर नहीं सकी, इसलिए मैं आज संडे को कर रही हूँ। तो 2025 का ये सत्संग है, करवा चौथ का। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम जय शुक्राना। गुरुजी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग लेकर गुरु पाक के चरणों में आई हूँ। गुरु पाक के चरणों में गुरु जी की बेटी में मैं गुरु जी की नातिन, गुरु जी के नाते, गुरु जी के दामाद, हम चारों का गुरु पाक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये शुक्राना सत्संग गुरु पाक के मूल मंत्र से आगे बढ़ाऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग बच्चों का है कि गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरुपा शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरुपा। जो कुछ भी दिया है आपने उसका अनंत कोटि शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंत को शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने नातिन के अंग संग रहने का शुक्राना, नाती के अंग संग रहने का शुक्राना।
दामाद के अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे संकटों को दूर रखने का शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो भी संकट आ रहा है उनको दूर करिए मेरे गुरुपा। जो भी हमारे जाने अनजाने में किए गए कर्म हो, बुरे कर्म, उनको दूर करिए, काटिएगा गुरुपा। और सारे संकटों को दूर करिएगा। सारे सत्संग संगत परिवार के संकटों को दूर करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर संकट से हम सबको दूर रखिएगा और अपने आशीर्वाद का हाथ हमेशा बनाए रखिएगा। बच्चे एक डॉगी का छोटा सा पपी उठा कर ले आए हैं। एक 4 पपी थे, उनमें से एक बेटी उठा कर ले आई है। अच्छा है, वैक्सीनेशन कराना है। और 2 बिल्ली के बच्चे थे ही, एक इनको भी ले आए ये लोग। और घर में तीनों है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटा भी लेकर गया है बाहर घुमाने के लिए। शुक्राना बाबा, अच्छे से लेकर जाए, अच्छे से लेकर आए। आप अंग संग रहिएगा गुरुपा। इन लोगों के करियर को ब्लेस करिए गुरुपा। हमारे काम को ब्लेस करिए गुरुपा। बहुत अड़चने आ जाती हैं, कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है गुरुपा। लोग ब्लैक मैजिक करने वालों की कमी नहीं है। संगत जी, पता नहीं क्या है कि हम लोग किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन लोग क्यों इतना ज़्यादा हम लोगों से, घर ही के लोग इतनी जलन रखते हैं, इतनी चिढ़ है उन लोगों को कि बच्चे आगे ना बढ़ पाएं। कभी हेल्थ इशू आ जाता है, कभी कुछ, और मैसेज आता रहता है गुरुपा का कि ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं, वो लोग करते जा रहे हैं। मालूम नहीं कौन से हस्बैंड वाइफ हैं, वो परिवार के ही हैं। मुझे डाउट होता है घर के ही लोग जो नहीं देख सकते, लेकिन हस्बैंड अंकल को तो बिलीव ही नहीं होता। अरे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं कुछ कहती नहीं हूँ। गुरुपा कहते हैं तो कुछ मत बोल, मैं देखूंगा, उन पे पलटवार करूंगा। मैंने कर दिया है पलटवार। शुक्राना है बाबा, शुक्राना, आप बचा के रखे हैं हम लोगों को। बट इन लोगों की पढ़ाई तो रुकी गई है। ये पूरा साल तो चला ही गया। नेक्स्ट ईयर ये लोग फिर से वो इंटरव्यू देगी और बहुत डिसहार्टन हो गए हैं दोनों। संगत जी, गुरुपा से अरदास है कि दोनों की पढ़ाई तभी हो सकती है जब एक ठीक ठाक अमाउंट आएगा। शुक्राना है बाबा, जो दिया है उसी में शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आप आगे का देख रहे होंगे, जो काम होगा उसका भी शुक्राना। जो शुक्राना हमसे कहने में छूट गया हो उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कैसे परिवार होते हैं। हम बहनों का भी फैमिली है हम लोगों की। हम बहनों में आपस में एक दूसरे को लेकर बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी का बुरा हो। हम तीनों एक दूसरे के दुख से दुखी और सुख से खुश रहते हैं।
शुक्राना है बाबा, कम से कम इतना तो बना कर रखा है। एक भाई था, वो अब नहीं है, उनका बेटा है, वो बाहर है। उसकी भी मुंडी लोग घुमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हैं फैमिली में। बाबा उसकी भी रक्षा करिएगा गुरुपा, वो जहाँ भी है उसकी भी रक्षा करिएगा। भाई भाभी दोनों नहीं है मेरे, वो अकेला है। उसकी भी नौकरी है बाहर, दिल्ली में है वो, आता जाता रहता है। गुरुपा उसकी भी रक्षा करिएगा। मैं अपने पितरों से भी हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगूंगी। अगर कोई जाने अनजाने गलती हो तो हम लोगों को माफ़ करिएगा और आशीषित करिएगा हम लोगों को। सारे देवी देवताओं से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। बच्ची हूँ आपकी, आपकी बेटी का परिवार है। गुरुपा आप हमेशा अंग संग रहिएगा। शुक्राना है गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना। मैं अमृत वेला तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर करती हूँ। गुरुपा आशीर्वाद दीजिएगा, सबको आशीर्वाद की ज़रूरत है। और गुरुपा संगत जी हमेशा कदम कदम पे खड़े रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। एक मैसेज आया था, एक मोटी पड़ोसन तेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करती है। हाँ, वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं होती है सामने ही रहती है। गुरुपा आप देखिएगा, उसके पास भी 2 बेटियां हैं, उसके हस्बैंड नहीं है, उसकी माँ रहती है। बहुत पूजा पाठ तंत्र मंत्र में रहती हैं वो लोग। शुक्राना बाबा हर चीज़ से अलर्ट करने का। शुक्राना बेटे को बहुत खींचती है मेरे कि आए बैठे, मैं इसकी बर्थडे मनाऊंगी, ये करूंगी वो। बचा के रखे गुरुपा, हर चीज़ से बचा कर। बेटी तो बिल्कुल नहीं आती जाती, लेकिन बेटा उसको बुला कर बैठा लेती है, जबकि इसके पापा तुरंत बुलाते हैं कि नहीं बेटा अब नहीं जाओगे। शुक्राना बाबा, जो गलती हो गई हो पता नहीं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। बच्चों को बचा के रखने का शुक्राना। इसके ऊपर कई मैसेज आते रहते हैं, ये सुनकर कष्ट कटवा। बच्चों का मैसेज होता है, बेटी का या बेटे का, मैं तुरंत सुनती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ से बचा के रखने का शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी जो अंकल आंटी ये सत्संग शेयर करते हैं, उनके भी परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। उनके ऊपर भी जो संकट आए उसको दूर करिएगा। वो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, सारे संगत तक पहुंचाते हैं और आप तक हमारी अरदास लेकर जाते हैं। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ कि कोई भी एक काम करवाइए गुरुपा, अब बहुत ज़रूरत है। किसी से कुछ लेना ना पड़े, आप सब कुछ जानने वाले हैं।
आप तो जानने जहान है गुरुपा, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जान जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि कम से कम ऐसे मुसीबत के समय में आपने मेरा हाथ पकड़ा और आप आशीर्वाद का हाथ रखा गुरुपा, संभाल के उठाकर खड़ा किया। वरना संगत जी बहुत 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 बुरे समय से गुरुपा ने निकाला है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। शुक्राना 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 बाबा। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेकर आऊंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके चरणों में ये शुक्राना सत्संग रखती हूँ, इसको स्वीकार करिएगा। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी।